हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा, तो दोपहर का बज रहा है गाइस, 1 बजने वाला है। 1 से ऊपर हो गया। तो जी काम वाम सारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। और कृष्णा भी सो गया है। तो जी मेरे माता पिता कैसे हैं? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। और बताइएगा कैसे हैं। और मेरे बहन भाई कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सब ठीक होंगे ना। और ठीक ही रहना चाहिए। तो गाइस कल से है नवरात्रे, तो ढेर सारी शुभकामनाएं माता रानी की। माता रानी सबके जीवन में अच्छा करे और बढ़िया करे, मेरे भी जीवन में अच्छा करे। तो जी कल माता रानी आ रही हैं और घट रहा है, बढ़ रहा है शायद, मुझे लग रहा है कि घटने का सुना था मैंने, पर घटना ठीक नहीं रहता। तो गाइस आपके भी कल से शुरू हो रहे हैं कि नवरात्रा? तो सभी के शुरू हो रहे होंगे, एक ही साथ होते हैं वैसे तो, पर कल से बता रहे हैं। तो जी कल से शुरू होंगे। कल है संडे, तो इसलिए ये है शनिवार का ब्लॉग मेरा। तो जी सारा काम सुबह खाने में बनाई थी सीताफल की सब्ज़ी। तो अभी यही कह रही है कि मैं सीताफल की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी। इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। और मन के दाल रखी है रात की, दाल खा ले के दाल भी नहीं खाऊंगी। मन का दही से खा ले के दही से भी नहीं खाऊंगी। तो बताओ किससे खाएगी लड़की रोटी। तो जी और ये डिब्बे जो रखे हैं टेबल पर, ये सारे साफ़ कर दिए, माँज दिए, धो माँज दिए। और गाइस किस किस के यहाँ ठंड आ रही है बताना ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ दोबारा से ठंड आ गई है, दोबारा से भगवान जी आ गए हमारे यहाँ ठंड लेके। और अच्छा है वैसे, ऐसा मौसम रहे ना, और ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा ठंड वो है रही है। और इतना हवा चल रही है 3 दिन से, इतनी हवा चल रही, इतनी हवा चल रही 3 दिन से कि हद से ज़्यादा इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब हमने कम्बल अम्बल हटा दिए थे, रख दिए थे, ओढ़ नहीं रहे थे। मैंने कि धोऊंगी उन्हें 2-4 दिन के बाद। तो ऐसे ही हो रहा था, मैं धोऊंगी करके, तो ओढ़े ही नहीं थे। 2-1 दिन बाद चादर वादर निकाल दी थी बच्चों ने, चादर वगैरह ओढ़ रहे थे हम लोग। तो गाइस चादर क्या, हमें 2 दिन से कम्बल ओढ़ना पड़ रहा है। तब कि मैं अपने शरीर पर कम्बल नहीं रखती थी बिल्कुल भी, इतना गर्मी लगती थी मुझे हद से ज़्यादा, तो मैं कम्बल नहीं ओढ़ती थी। और इनके पापा ओढ़ते थे कम्बल। तो जी अब 2 दिन से इन्होंने भी छोड़ दिया था, 3 दिन से कम्बल ओढ़ना, कि सभी ने छोड़ दिया कि गर्मी सी हो रही है एकदम। और हमें तो ये लग रहा है कि कूलर लगा लें, अब कूलर चलाएंगे फिर गर्मी हो रही है। तो जी मौसम तो इस तरीक़ा का हो रहा, बढ़िया हो रहा मौसम। और ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है। तो जी इतनी ठंड आ गई है, इतनी ठंड आ गई है कि हमारा घर भी ठंडा हो रहा, पूरा कमरा। और बेड टूट रहा है, हट जा हट जा हट जा। अच्छा ये कील निकल गई, देखो। हट जा वहाँ से, अब हट जा, उतर जा वहाँ से, बेड पे से उतर जा। नीचे को चला गया तो बल्ला पूरा। अरे बैठी मत, बेड ख़राब हो गया हमारा ये। एक तो जीना में चढ़ाना ताना ना तो बहुत बेकार हो गया सारे बेड। अब इसे यूँ ही लगा रहने दे, ये कील तेरे से नहीं होगा, रहने दे, रहने दे इसको यूँ, यहाँ पे मत बैठो, सो मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। बताओ, एक काम निपटता नहीं है दूसरा काम तैयार हो जाता है। गाइस इतना परेशान है हम लोग के बहुत ज़्यादा। इसे नीचे मत दबा। तो जी बेड नीचे चला गया, उसके जो कील है ना मोटी मोटी, वो निकल गई हैं बेड में से, साइड से। मैं कह रही इस पर मत बैठना, इस पर बैठो ही मत कोई लोग, अब हटो यहाँ से। बेड तो बिल्कुल ही वो हो गया, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा तब जाकर ठोकेगा। बताओ, मेरे तो कपड़े रखने को भी जगह नहीं है, चूहा वैसे घर में आता है तो चूहा भी परेशान करता है। तो जी ये जब इस मकान में आए थे हम, तो कि बेड तोड़ तोड़ के लाए थे, क्योंकि मेरे बेड जो है ना वो वाले नहीं है, पेच वाले नहीं है, बिगर पेच वाले हैं। तो मिस्त्री ने तोड़े थे, पल्ले वल्ले हटाए थे और उसके बाद फिर यहाँ के जोड़े थे, तो वो बेकार ही हो गए एक तरफ से। तो मैं सोच रही जब तक काम चल रहा है यहाँ, अभी थोड़ा पैसे की भी तंगी है, तो बेड नहीं ले पाएंगे। और फिर यहाँ जीना भी इतना छोटा है तो फिर मुश्किल होगी हमें उतारने चढ़ाने की, तो कोई फ़ायदा नहीं है बेड लेके। मिस्त्री भैया बुला के तो यही ठीक करवा देंगे, क्या करें। हैं प्याज घर में मत उड़ाइए, चुप कर, बाहर छील साइड में कोने में जाके। तो गाइस इतनी ठंड आ गई, तो हमारा कमरा भी हो रहा बहुत ज़्यादा ठंडा हिवा रहा, और मुझे भी ठंड लग रही है, दिन में भी ठंड लग रही है। पंखा चलाना है ना तो पंखे में बस बंद कर देते हैं, देख लो बंद है पंखा हमारा, इतनी ठंड आ रही है। पंखा बंद कर दिया, फिर हमने कभी बच्चे आते तो चला लेते थोड़ा, फिर बंद कर देते, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, अंध चल रहा है हद से ज़्यादा। तो मैं तो कह रही हूँ मई जून तक ऐसी गर्मी, मतलब गर्मी कह रही हूँ, ऐसी सर्दी रहे ना, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, मतलब सही हो मौसम, ना सर्दी ना गर्मी, मौसम अच्छा हो। और ये मई जून का जो गर्मी पड़ती है ना तपत वाली, और
बुरी हालत कर देती है। तो ऐसा मौसम बहुत बढ़िया रहेगा, ना गर्मी लगेगी खाना बनाने में और ना खाने में गर्मी लगेगी और ना कहीं जाने में गर्मी लगेगी। तो जी सबके कल से नहीं खानी तो सारी नहीं काट ना सड़ेगी, बांध के रख दूंगी मैं उसमें पन्नी में, सारी मत बिगाड़े। तो ये पूजा का सामान मैंने खिला दिया। ये गुड़ है तो कि भरूंगी डब्बों में, क्योंकि इसके डब्बे धोए मैंने, इधर धो के रख दिए हैं कि माता रानी का कल वो है। धो के क्या रख दिए, माँज के रखे हैं अच्छे से। ये टोकरी भी माँज दिए, ये भी माँज दिए। अब इनमें मैं भरूँगी। और मंदिर भी मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया और रात को साफ़ तो पूरा कर दिया, मतलब पोंछ पाछ कर दिया, पर रात को जैसे लगाएंगे इनके पापा आके बताएंगे कैसे लगाएंगे। और किचन वगैरह हो गई है पूरी साफ़ सफाई, क्लीन हो गई है पूरी किचन हमारी। और इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है, पूरे घर में कबाड़ आ रहा उड़ उड़ के। तो सच में बहुत ज़्यादा आ रहा कबाड़ा। और बस हवा भी चल रही है और ठंडा भी मौसम हो रहा है। तो बस ऐसे ही हो रहा है जी आज का मौसम। और मैं जाऊँगी नीचे, थोड़ा सामान भी लाऊंगी, दोपहर से जाऊँगी मैं, कि दोपहर से ना भीड़ नहीं मिलेगी मुझे, दोपहर से कम भीड़ मिलती है दुकानों पे। और शाम के टाइम तो इतनी भीड़ हो जाएगी हमारे यहाँ दुकानों पे, जितनी 3-4 दुकान है एक तरफ से लगातार, इतनी भीड़ हो जाएगी कि मतलब एक आधा घंटे में नंबर आएगा बोलते बोलते भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो। भैया सुनते ही नहीं हैं, भैया ही किसकी सुने, बेचारा सबको देना होता है उसको। 4-5 लड़के लगे हुए हैं दुकान पे, तो बहुत भीड़ हो जाती है। एक सामान आध घंटे में देगा, तो बता 2-3 सामान लेने हो तो क्या घंटे में देगा। तो इस मारे कुछ तो मैं कल सामान ले आई थी। और ये पूजा के लिए चावल है, तो ये डब्बा मैंने मांजा था, मैंने कहा चल मांज धो के खिला के रख देती हूँ, फिर भर दूँगी इसमें। तो जी और इसमें भर दूँगी गुड़ा भी, गुड़ और लाना, ये धूप बत्ती है, ये इसमें पूजा की रुई है, मैं ऐसे करके रख लेती। पर ये तो मज़ा नहीं है अभी, ये तो कुछ दिन पहले ही मांजा। इसमें घी है देसी, इसमें गंगा जल है, इसमें तिल का तेल है। तिल का तेल पिछली बार मैं छोटी सी बोतल लाई थी क्योंकि और रखा था, ये मांज धो के रख दिए गाइस मैंने। तो जी राम राम जी, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे गाइस। तो शाम का टाइम है रहा है और शाम के बज रहे हैं 7:30। तो जी 7:30 से ब्लॉग स्टार्ट करा है हमने। और पूजा पाठ का भी सामान लेके आई हूँ, क्योंकि कल है नवरात्रि, माता रानी आ रही है कल हमारे घर में। हमारे घर में नहीं, सबके घर में ही आएंगी, ठीक है। तो जी खासकर मेरे घर में ज़्यादा आएंगी माता रानी, है ना माता रानी। तो कृष्णा बैठा है हमारे घर, ये लाइट का बहुत ज़्यादा चौंध आ जाता है। तो कृष्णा बैठा हुआ गाइस इधर। आज बहुत ठंडी लग रही है हमारे लाला को, तो मैंने ये उड़ा दी है कृष्णा की हल्की सी चादर। और गाइस मैं ना कृष्णा के लिए एक माला भी लेके आई हूँ, आज नई माला लाई हूँ, नई माला। तो कल पहनेगा, तो कल के ब्लॉग में आप लोग देख लेना। और थोड़ा सामान ला के रख दिया मैंने पूजा का, इस बाल्टी में कर दिया पैक। सारा सामान इसमें रखा है, कुछ उधर कमरे में रखा है। जेम्स प्रिंसेस कौन थे? क्योंकि चूहे की मारा रख दिया गाइस बाल्टी में, क्योंकि चूहा आता है ना। और ये सब मांस धोगे तो रख ही दिए हैं, इनमें सामान भर दिया मैंने। और मंदिर अब आएंगे इनके पापा, तो देखूंगी कहाँ पे करवाएंगे। अभी मैंने इसलिए मंदिर को नहीं छेड़ा, साफ़ सफाई करके छोड़ दी थी, ऐसे ही सफाई कर दी थी बस मैंने। तो शायद मैं अगर इधर कर लेती ना, तो इनके पापा फिर इधर कर देते, इधर से इधर करती तो इधर कर देते। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि वही अपने आप आके करेंगे, इधर करवाएंगे मंदिर। वैसे इधर हमेशा हमारा कलश रहता है, मंदिर नीचे रहेगा। ये पट्टा हमारा जो कृष्णा वाला पट्टा है, इसके लाला की टेबल थी ये, तो ये हमको इधर लानी है। इस पर माता रानी बैठेंगी, मंदिर हमारा कोने में जाएगा। तो कुछ इस तरीक़ा की हमारी सेटिंग बैठेगी। और अभी मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ, अपने पति के दिमाग से, वो अपने दिमाग से करेंगे, मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ। तो जी इसलिए मैंने छेड़ा नहीं, कुछ भी साफ़ सफाई करके छोड़ दिया। अब वो रात को आएंगे तो फिर हम करेंगे इस काम को, मंदिर के को रात को ही मंदिर हम सेट करके रखेंगे दिन में, ताकि वो पूजा आराम से कर लें, हम भी आराम से कर लें, क्योंकि फिर इनको जाना पड़ेगा ड्यूटी पे। तो जी कल है संडे, तो आप लोग को कि संडे की भी ड्यूटी है, तो जी कभी कभी इनकी संडे की भी लग जाती है, तो इनको जाना पड़ता है संडे को भी, है ना। और ये केले हमने यहाँ टांग दिए हैं, क्योंकि पूजा के लिए केले लाई हूँ, और चूहे की वजह से भी यहाँ टांग दिए हैं, फ्रिज में तो हम रख नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस और ये ले आई हूँ मैं, ये ले आए हम जौ वाला, ये जौ वाला है, तो ये लाई हूँ। कि मैं छोटा वाला ले आई हूँ, बड़ा नहीं लाई। फुला दिए मैंने, तुम तेरे से अकल बंदू ला ली मैं। तो जी मैं छोटा वाला लाई हूँ, आपके पहले बड़ा ले आई थी, तो बड़ा नहीं लाई, मैं आपके छोटा ही लाई हूँ। तो जी इसमें है मिट्टी और रेता, दोनों चीज़ भरे हुए हैं। और जो इसमें हमने फुला दिए हैं,
ये देख लीजिए, पिछली बार ना मैं भूल गई थी जौ फुलाना, रात को मुझे याद आई, पता नहीं 2 बज रहा 2:30 बज रहा, तब मैं फटाफट उठी और मेरे को याद सी आई कि जौ नहीं फूले, तो मैंने जल्दी से फुलाए जौ। तो फिर भी माता रानी मेरी उपजी आई थी, मतलब जौ उपजी आए थे हमारे। तो जी आज मैंने फुला दिए, पहले ही टाइम से पहले ही फुला दिए हैं, मतलब कुछ काम नहीं करा, पहले जौ फुलाए। ये लाई टमाटर तो ये धो के रख दिए हैं, ठीक है। अब बनाए खाने की कर रहे हैं तैयारी, और सब्जी हमारी बन गई। इसमें उबल रहा है दूध उबल रहा है, और सब्जी हमारी बन गई। सब्जी में क्या क्या बना ये बताऊँ आपको। सब्जी में बना हुआ है सीताफल रखा हुआ सुबह का, और इतने टाइम टमाटर फ्राई करे बेटी ने। टमाटर शायद टमाटर प्याज दिखे मुझे लग रहा है, तो जी टमाटर प्याज फ्राई करे उसने, तो बच्चे उससे खाने वाले हैं। क्योंकि जब बच्चों का मन करता है ना कि ये खाना है, जब बच्चों को सब्जी नहीं अच्छी लगती है, लड़की सब्जी नहीं छूती है, क्या करूँ मैं, तो इसको क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर इनने दोबारा से कढ़ाई चलाई है, टमाटर प्याज, और अच्छे से, मतलब आज के दिन तो खा सकते हैं, मतलब मैं कृष्णा को तो नहीं देती, बेटी नहीं खाया तो कल तो सर धोना ही है, इस वजह से। तो जी तो वो बना के रख लिया इसने, उसको बहुत पसंद है, कह रही मम्मी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कहा चल बना ले जो अच्छा लग रहा है। तो जी इसमें उबाल दिया मैंने दूध, और यह दूध मैंने 2 किलो मंगाया है, क्योंकि जमाऊंगी दूध, और कुछ चाय वाय के लिए भी रहेगा। चाय के टाइम आई गर्म हो रहा चिमटा, चाय के टाइम भी हो जाएगा, और मैंने वो कर लिया जमा दूंगी दूध। अब ये हो जाएगा ठंडा, क्योंकि थोड़ा ठंडा होके ही जमेगा, ऐसे तो नहीं जमेगा। तो तब तक खाना पीना बनेगा, तब तक मैं इसको वो कर दूंगी, ठंडा हो जाएगा, इसमें भाप निकल जाएगी। और जी पूजा पाठ मेरी हो गई है, पूजा मैंने कर ली है, अभी करके ही हटी हूँ पूजा में, ज़्यादा देर ना हुई है, बस थोड़ी देर ही हुई है। तो मैं सोची ला, और पंखे में आटा रख दिया, पपड़ गया आटा पूरा एकदम पंखे में, बच्चे भी ना पंखे में ही आटा रख देते हैं। तो जी आप लोग कहोगे कि रोटियों से ब्लॉग स्टार्ट करती तो बताओ, खाना बनाने का तो टाइम ही है, तो फिर रोटी तो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। तो जी, और आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, और बेल आइकन दबा दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर लिया करो। मेरी वीडियो पूरी देखा करो आप लोग, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी मेरे को सही रहेगा गाइस। और बच्चों के अभी एक बेटे का रह गया, एक पेपर रह गया है उसका, ठीक है, उसका एक रह गया है। अब है उसका 1 तारीख को, उस दिन नौना का भी बर्थडे है, 1 तारीख को है। और एक के बाद इसके पेपर ख़त्म, 12वीं वाले के, सभी बच्चों के ख़त्म हो रहे होंगे 12वीं वाले के, कुछ के पहले हो रहे हैं, कुछ के पहले हो गए हैं, जो पहले शुरू हो गए थे, कुछ के अब हो रहे हैं, एक और रह गया। तो जी चलो, और आपका आशीर्वाद चाहिए, अच्छे नंबर से मेरा बेटा पास हो, अपना आशीर्वाद देना, सब बच्चों को देना अपना आशीर्वाद, जो भी बड़े माता पिता हैं, ठीक है, जो बच्चे सबके अच्छे नंबर से पास हो, बढ़िया नंबर से है। तो जी 12वीं तो कर ली बच्चों ने, अब कर ही लिए, समझ लो रिजल्ट ही आने की देर रहेगी, एक पेपर रह गया बस, है ना। फिर देखेंगे कॉलेज की तैयारी करेगा, क्या करेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। बड़ा सिर दर्द है सच में, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, बच्चों को कॉलेज भी देखना पड़ेगा, और कॉलेज में टेस्ट वगैरह भी होगा, पेपर भी होगा, उसके बाद पेपर होने के बाद कॉलेज मिलेगा, ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा, पहले जैसे कॉलेज नहीं है, क्योंकि पेपर होके ही कॉलेज मिलता है। तो जी उसकी भी पढ़ाई करेगा ये थोड़ा, क्योंकि क्या टेस्ट में ले लें क्या नहीं ले लें, देखो जी ऐसे ही है। तो मैं पहले कृष्णा को खाना खिला देती हूँ, फिर ये लोग खा लेंगे जब खाते रहेंगे तो। और अभी एक टेंशन सी और हो गई, मेरे को बेड भी सही कराना, बेड ख़राब हो गया गाइस मेरा, वो ढक्कन है ना पूरा नीचे जा रहा है बेड का, तो वो कील है ना उसकी, जो 4-5 कील निकली हुई है वो नीचे पहुंच गई है, पूरा ही पल्ला नीचे जा रहा है मेरे बेडों का ना, ऐसा नाश हुआ है सच में। घर चेंज करने में ना बड़ी परेशानी होती है, इधर से इधर घर चेंज करने में बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है गाइस। भगवान ऐसा किसी को ना वो करे जो बार बार घर चेंज करना पड़े और सामान टूटे उसका। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा सामान ख़राब हुआ, घर चेंज कर करके परेशान हो गई मैं भी सच में। और बस अभी इस मकान में ही मैं 5-6 साल से हूँ इस मकान में, तो
इसमें तो नहीं मुझे चेंज करना पड़ा, और मकानों में बहुत चेंज करा मैंने घर। तो वही है कि बच्चों के साथ में कभी कमरा छोटा पड़ जाता था, कभी किचन छोटी मिलती थी, कभी किचन नहीं मिलती थी, तो इस वजह से चेंज करना पड़ता था। कभी सोचते थे चलो थोड़े दिन रह लो फिर देख लेंगे, चेंज कर लेंगे, थोड़े दिन रह लो, तो वो वाला हिसाब रहता था। तो जी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो चेंज ही करना पड़ता है। और पता है कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती थी, मेहमान ज़्यादा आएंगे तो मेहमानों का पैसा लगेगा। आप भी बताना, किराए के मकान में अगर किसी के घर मेहमान आ जाए और एक दिन रुके चलो कोई बात नहीं, 2 दिन रुके कोई बात नहीं, अगर 8 दिन मेहमान रुक गए ना तो 8 दिन का भी मकान मालिक पैसा लेता था हमसे। मतलब हमसे नहीं लिया है, मतलब सुनने में आया, सब लोग बताते थे कि पैसा लेते हैं ये। पर मेरे घर में तो मेहमान कोई था नहीं 8 दिन रुकने वाला। मेरी मम्मी थी, मतलब सासू माँ थी, तो वो भी थोड़े दिन रुक के चली जाती थी। इतना जल्दी कोई नहीं आता था मेरे घर पे, मतलब पास में, दूर पड़ जाती थी ना मैं। आया कोई चला गया, एक दिन रुका चला गया, और नहीं तो लौट वापसी आया तो चला गया, ऐसे रहता था। बाकी हम ही लोग चले जाते थे मिलने के लिए। भाई जब एक कमरा होता है तो फिर ऐसे गुजारा करना पड़ता है, कोई आ जाता है तो ठीक है, ना आता तो हम ही मिलने चले जाते थे। तो गाइस ऐसे ऐसे मकान मालिक है, मैं तो कह रही है बताओ। और कोई दूर से आए बेचारे 1 महीना रुके, और बिहार से लोग आते हैं दूर दूर से 1-1 महीना रुक के जाते हैं, तो उनका क्या होगा बताओ। फिर ऐसी जगह लोग रहते भी नहीं है, कमरा खाली कर देते हैं, क्योंकि भाई ये ऐसे सूट नहीं करता ना उन लोगों के लिए। मैंने कितनी जगह सुना है, मेरे को औरतों ने बताया कि दीदी यहाँ पे ना पैसा लेते हैं, अगर मेहमान रुक जाता है, कोई भी रुक जाओ पैसा लेने लगते, कहते हैं वो पानी भी खर्चा करेगा, एक आदमी सब कुछ खर्चा करेगा हमारा, तो पैसा नहीं लेंगे। बताओ ऐसे ऐसे मकान मालिक हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान उनको ही ज़्यादा देता है, गरीबों को बहुत परेशान रहते हैं गरीब लोग, उनको देना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं उनको ही पैसा ज़्यादा देता है भगवान, ऐसे लोगों को जो किसी की अहमियत भी नहीं समझते ना। चलो जी, उनकी अपनी अपनी सोच है, जैसी सोच है ऐसी सोच रखेंगे, हमारी ऐसी सोच नहीं है। तो गाइस आप भी दुआ करना, आप भी कृपा करना, मैं इस मकान से अपने मकान में जाऊं और मुझे क्योंकि कमरा चेंज करना ना पड़े, परेशानी ना झेलनी पड़े। अब देखो बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, बेटी भी बड़ी बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे, तो मैं ना चाहती कि बच्चों को लेके मैं इधर उधर घूमूँ किराए के मकान पे। तो जी मैं कोशिश यही कर रही हूँ, जैसा भी है मैं इसी घर को ठीक ठाक रख रही हूँ, और जब भी फिर इसी मकान से अपने मकान में जाऊँ, मेरी यही अंदर की मतलब वो क्या बोलते हैं वो है, मन कह रहा है मेरा कि मैं इसी मकान से जाऊं और कहीं किसी मकान से न जाऊं, अपने में जाऊं तो इस मकान से ही जाऊं। तो देखो, और आप लोगों की कृपा होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा तो कब मेरा मकान बनाएगा। और उस मकान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वो मेहनत सिर्फ मुझे पता है और इनके बच्चों के पापा को पता है, तीसरा किसी को नहीं पता, तीसरा भगवान को पता है बस, और नहीं पता चौथा किसी को भी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे हम मतलब हर चीज़ मेंटेन से लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ बच्चों के साथ में, है ना, क्या करें बस। और वैसे तो आप लोग समझदार हो, तो देखो समझदार कोई सारा ही काफ़ी होता है, खुल के भी नहीं बता सकती मैं इन बातों को कि जितनी मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है इस टाइम भी और उस टाइम भी। देखो जी, एक शादी करते हैं तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है एक माँ बापन को, और जब घर बनाते हैं तो उसमें भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है माँ बापन को। जब कहीं से भी जरिया नहीं होता पैसे का, तो वो आदमी औरत ही सोच के अपना करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, और अपना जब एक मकान खड़ा करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो उसके लिए मकान नहीं है, उसका राजा का महल है, कहते हैं ना राजा का महल। तो जी मेरे लिए तो मेरा महल घर जो है, मेरे चाहे छोटा सा घर हो, मेरा वो महल है राजा का। तो जी मेरा एक मंदिर है वो घर। मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से उस घर को बनाने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं हमको, बहुत परेशानी भी उठानी पड़ रही है, ठीक है। अब 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आप लोगों के लिए मैं खुश रह के दिखाती हूँ, हंस के दिखाती हूँ, बोल के दिखाती हूँ। देखो जी, एक दिन की बात नहीं है, रोज़ की कहानी है। तो कोई बात नहीं, मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और परेशानी जब तक आ रही है, जब तक झेल भी रहे हैं इन परेशानियों को, है ना। और मैंने तो ये देख लिया कि कोई दूसरा परेशानी हल नहीं करता है, सिर्फ अपना ही घर का ही परेशानी हल करेगा, अपना आदमी करेगा, अपने बच्चे करेंगे, कोई भी नहीं करेगा दूसरा परेशानी हल हमारी। तो हम अपने हिसाब से चलते हैं, दूसरे के हिसाब से हम क्यों चले, अपने हिसाब से चलते हैं ना फिर। तो जी बस ऐसे ही है। कहने को तो बहुत आसान होता है कि मकान बन गया या मकान है, ये है वो है, तो मेहनत जो जितनी लगती है
उसमें मेहनत जो हम लगा रहे हैं उस मेहनत पे कोई नहीं देखेगा, और ना इस वो मेहनत देखी है किसी ने मेरी, इतनी मेहनत लगी है मेरी उस मकान में। और सारा जितना था सभी पैसा मेरा ख़त्म हो गया है, और अभी तो कुछ बना ही नहीं है, बनने को जब आएगा तब। और देखो चलो कोई बात नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही भैया, है ना। बच्चों के लिए छत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जी कोई बात नहीं है, जैसे भगवान रखेगा ऐसे रहेंगे। तो गाइस सब कृष्णा को खिला देती हूँ खाना, और बातें भी बहुत हो गई आप लोगों से मेरी तो जी खाना खिला दूँ पहले मैं लाला को, फिर ये बच्चे भी खाने लग जाएंगे। तो गाइस खाना पीना बन गया है मेरा, और 8:30 हो गए हैं, हाँ 8 बज गए हैं। तो जी अब मैं ब्लॉग का कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो मेरी बड़ी हो गई है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा इस, तब तक के लिए राधे राधे, और सबको जय माता की।